आकर्षित करने के लिए मैं इस प्रेस क्लब में आया हूं। आपको याद होगा वर्ष 2017 के अंदर एक हिमाचल प्रदेश के एक गुड़िया कांड कोटखाई में बहुचर्चित कांड हुआ था, जो कि हर व्यक्ति के हृदय को घात करने वाला था। उस समय उस क्षेत्र में एक उस थाने के अंदर नेपाली मूल के व्यक्ति सूरज नाम के एक कथाकथित आरोपी की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो उसमें सीबीआई ने आकर के हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक विश्वास पात्र बना करके हिमाचल प्रदेश के बलक गांव के मेरे भाई उसमें संतरी ड्यूटी पर उस समय तैनात थे। तो उनको उसमें उन्होंने एक मुख्य गवाह बना करके उसकी भूमिका को रखा था। उस केस में कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर गाजगिरी थी, उनको आरोपी बनाया गया था और बाद में उनको उस केस में सजा भी हो गई थी। तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोलें, आप ये कहें कि सूरज की हत्या राजू के द्वारा अंदर कस्टोडियल में जेल में हुई है। जिस बात को बोलने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और मैं सच कहूंगा, जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तथाकथित टिप्पणी के साथ उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 महीने उसको सस्पेंड रखा गया, जिसको कि आज से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कोई भी इंक्वायरी किसी की होती है 3 से लगभग 6 महीने का उसका समय होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय होता है। आज तक उस मेरे भाई दिनेश कांस्टेबल के पूरे बेनिफिट्स और उसके सारे पदोन्नति के अधिकार सारे ठप पड़े हुए हैं। उसकी इंक्वायरी 9 साल में भी अभी तक पूरी विभागीय जांच में नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 साल तक आप किसी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी निलंबन प्रक्रिया चली। गुड़िया कांड के समय में फिर उसको सिक्योरिटी दी गई। फिर पुलिस विभाग ने समय रहते 6 महीने के बाद उसको बहाल किया और साथ में यह कहा कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां जा सकते हैं, आपकी बिलिंग के बिना आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आप जो अपने सुरक्षित जगह चूज करेंगे आपको वहां पर भेजा जाएगा। और उसको होम स्टेशन देहा दिया गया, जहां पर उसने 4 साल की नौकरी पूरा कार्यकाल करके अपनी मर्जी से उसने चौपाल जाना जरूरी समझा और वो चौपाल के अंदर अपनी सेवाएं पिछले 4 वर्षों से लगातार देता आ रहा था। एक दिन उसको अचानक एसपी ऑफिस से कॉल आती है कि आपको तुरंत ननखड़ी ज्वाइन करना है। तो उसने कहा कि मेरा बेटा दिव्यांग है, मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस बच्चे को जब उस समय वो सस्पेंड हुआ था तो उस समय उसकी पत्नी जो यहां पर बैठी है
ममता शर्मा का नाम है। उस समय ये गर्भवती थी। तो जो ये बच्चा आपको इसमें दिख रहा है, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये चल फिर नहीं सकता है। ये उस समय उस प्रताड़ना के कारण ये बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा है। 6 महीने में ही इस बच्चे ने जन्म ले लिया था। उस टाइम की प्रताड़ना के कारण ये बच्चा, इस तरह का बच्चा, थोड़ा इसको एक चलने की समस्या है, सीपी की प्रॉब्लम है, और इसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, जिसके लिए उसको बाधित होना पड़ता है। जब उसको अचानक फोन आया तो उसको कहा गया कि आप ननकी ज्वाइन करिए। तो उसने सवेरे आकर के यहां पर आया, ओएसआई से मिलने की परमिशन मांगी। तो एसपी महोदय ने उसको रात्रि 10:30 बजे ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुलाने के बाद उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कोई फाइल, कोई कागज चेक नहीं किए गए। उसको डायरेक्ट कहा, उसने कहा सर मेरी कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं ननखड़ी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, और कोई ननखड़ी भेजने के लिए भी एसपी महोदय ने कोई उसके लिए लिखित ऑर्डर नहीं दिए, उसको वर्बली भेज दिया। लेकिन उसने गुहार लगाई कि मेरे बच्चे की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चा मेरे स्कूल में चौपाल में पढ़ता है और इसको आने और ले जाने की भी बहुत समस्या है। लेकिन उन्होंने, एसपी महोदय ने सीधा कह दिया कि ये बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, तेरे बहाने मैं सब जानता हूं। और जो रात करीब 10:30 बजे एसपी महोदय के चैम्बर में उसको बुलाया गया, और जब उससे पूछताछ हुई तो एसपी साहब ने ये बात पूछी, हाँ दिनेश तुम कहां पोस्टेड हो? तो उसने कहा सर मैं चौपाल में पोस्टेड हूं। कितने समय से हो? उसने कहा मैं 4-5 साल से वहां पर पोस्टेड हूं। तुम मुझे 2-2 कौडी के नेताओं से कॉल करवाते हो, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग राजधानी शिमला के अंदर गौरव सिंह जी एसपी महोदय एक सिपाही के साथ 14 रैंक नीचे के कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको इतना ज्यादा डिटेन किया गया कि तुम नेताओं की चाटते हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसको इतना ज्यादा डिटेन किया गया कि उसका मेरे को थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलता है तो फोन आता है कि मैं तो अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने उसको समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, मैंने उसको बातों में उलझाए रखा, लेकिन उस व्यक्ति को उस रात यह भी पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी छोटा शिमला में खड़ी है और वो पैदल वहां से संजौली की तरफ जाता है। उसको एसपी महोदय ने इतना ज्यादा लज्जित करते हुए भेजा, और वो जब संजौली पहुंचता है तो संजौली में जाने के बाद मैंने पूछा भाई कहां जा रहा है? तो वो बोल रहा है कि मैं तो संजौली गाड़ी के पास जा रहा हूं। मैं कहा तेरी गाड़ी तो छोटा शिमला में। फिर मैंने कुछ लोगों को यहां दिल्ली में फोन किया, वो लोग वहां पर उसके पास गए, उसको एक होटल में ले गए, फिर उस होटल में समझाया बुझाया और उसको वहां से वापिस सुबह चौपाल भेजा गया। 15-20 दिन के बाद उसको लगा कि शायद मुझे प्रताड़ित करना था, अब शायद कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर से कॉल आती है दोबारा। 10 दिन के अंदर अंदर उसको कॉल आती है कि आप जाइए ननखड़ी ज्वाइन करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखित में कोई ऐसा ऑर्डर दीजिए कि मैं ननखड़ी ज्वाइन करूं, जितना आपको बोला जा रहा है आप उतना करिए अब। तो उसको ननखड़ी जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, उसने ननखड़ी ज्वाइन भी कर दिया। लेकिन ननखड़ी में भी उसको 10 दिन होने के बाद दोबारा से उसको जो है ये बोला जाता है कि आप पुलिस लाइन वीआईपी ड्यूटी, उस ड्यूटी वो ड्यूटी करने जाओ, और जहां जहां वो नौकरी कर रहा था वहां वहां पर उसके वो पांव नहीं टिकने देते थे। और वो सारी प्रताड़ना से परेशान होकर के उसको अपना समझ आ गया था कि गुड़िया कांड की सच्चाई का ये नतीजा है जो आज मेरे को भुगतना पड़ रहा है। पूरे परिवार को उस व्यक्ति ने झकझोर के रख दिया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? सीबीआई के कोर्ट ने उसको क्लीन चिट के साथ, जब उसने रिक्वेस्ट की एसपी साहब से
कि मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले सर, मेरे साथ इस तरह का प्रताड़ना मत कीजिए। तो बोलते कि मुझे क्या पता तेरे को कौन से, मुझे सब पता, तेरे को कोई वो नहीं मिले। आप देख सकते हैं चौपाल की नौकरी के दौरान एक सिपाही होते हुए उसके पास कितने प्रशंसा पत्र है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। उसका प्रशंसा पत्र देख सकते हैं, ये सारे उसके प्रशंसा पत्र है पुलिस की नौकरी में विभाग में काम करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा रवैया है? अगर कोई सच्चाई बोलता तो क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? और आप यहां पर देखिए साफ अक्षरों में लिखा है, ही वॉज द मोस्ट नेचुरल पर्सन टू डिपोज अबाउट द एग्जैक्ट फैक्ट्स। ये किसने लिखा है? सीबीआई कोर्ट से ये उसको जो है ये क्लीन चिट मिली हुई है कि इसी बंदे के फैक्ट के आधार के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ गवाही इसको गवाह माना गया है। और इस व्यक्ति के साथ कितने कितने प्रकार की यातना इसको झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ जब हमें इस प्रकरण का पता लगा कि पुलिस बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग की, लोकतांत्रिक प्रणाली में हम गए। तो मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनने के पहले ही संतरी दिनेश कुमार शांडिल के उन्होंने ऑर्डर ठोक के करा दिए कि इसको अपने घर भेजा जाए। लेकिन 9 तारीख को उसके ऑर्डर होते हैं, 9 तारीख को उसके ऑर्डर कर दिए गए, लेकिन उसको रिलीव नहीं किया गया। जब उसने बार बार पूछा, उसने एसपी ऑफिस संपर्क साधा कि मुझे रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा, तो श्रीमान जी यहां से बोलते हैं कि आपको साहब ने कहा है कि इसको रिलीव नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात उसको जब किसी प्रकार का फिर हमने और दोबारा एक बार संपर्क साधा, तो एसपी महोदय को जब फोन गया किसी वरिष्ठ आदमी का कि इसको आप रिलीव करिए माय डियर, तो एसपी महोदय ने कहा कि कौन सा, वो गुड़िया कांड वाला, उसको मैं देख लूंगा, अभी रुक जाइए, कर देंगे, मैं भी छुट्टी गया हूं, कर देंगे उसको। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अचानक एक मेरे मित्र रामपुर क्षेत्र के रहने वाले मेरे प्रिय मित्र है महेंद्र जी, उन्होंने, उनसे मैंने बातचीत संपर्क किया कि यहां तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन राज्यपाल महोदय के पास शरण में जाएंगे। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा, हम भी वहां चले गए, राज्यपाल महोदय के पास गए, तो वहां से तुरंत डीजीपी महोदय को कहा गया कि आप इस चीज का संज्ञान लिया जाए। जो हमारे डीजीपी अशोक तिवारी जी है, उनको संज्ञान लेने को लिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़का उनके पास जाता है तो उससे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बेटा दिव्यांग है? उसने कहा जी सर। कहते हम आपकी सहायता करते हैं। उसी समय उन्होंने, डीजीपी महोदय ने एसपी गौरव को फोन किया कि इसकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी खोली जाए और इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। ये सहायता की उन्होंने। उसके पश्चात हर प्रकार से पीड़ित होकर के, चारों तरफ से पीड़ा दे करके उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत कहीं से ना मिली है। उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हमने एक लेटर राज्यपाल महोदय को लिखा, एक लेटर होम मिनिस्ट्री को लिखा और एक चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है। अब हम उसका जवाब देख रहे हैं। अब हम उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आता है। हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से सरकार कड़ा कदम उठाए, विमल नेगी की तरह। यह केस ऐसा ना हो जाए कि कल के लिए बाद में फिर मरने वाले को मर जाना पड़ता है, लेकिन बाद में केस चलते रहते, जमानतें होती रहती है, होता कुछ नहीं है। इसलिए सरकार पहले ही ध्यान दे कि जिस प्रकार का ये रवैया चला हुआ है, एक व्यक्ति के साथ डीजीपी लेवल और एसपी लेवल से इस प्रकार का जो ये सिस्टम चला हुआ है, इसको बंद किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो ये घटनाएं घट रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए। सरकार ने पूरा साथ दिया,
सरकार ने कहा कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन इनके द्वारा नहीं भेजा जा रहा। राज्यपाल महोदय ने साथ दिया कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी व्यवस्था है। इसको बारंबार प्रताड़ित किया जा रहा है, 1.5 महीने के अंदर 5 बार तबादले, और अंतिम में क्या किया जाता है ये देखिए आप। इसमें क्या लिखा है, ये ऑर्डर इसकी सस्पेंशन कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और लिखा भी क्या जाता है कि आप लोक भवन शब्द के साथ इसको सस्पेंड किया गया कि आप लोक भवन क्यों गए, आपने लोक भवन में क्यों बोला, आपको इस करते सस्पेंड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोटोकॉल की बात है, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, प्रोटोकॉल तो यह बोलता है कि ना किश्ती आएगी जब उसको तब उठाया जाएगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का वो इंतजार करता रहेगा तब तक उसकी जान चली जाएगी। मरता क्या नहीं करता। अगर वो इस चीज का इंतजार करता रहेगा कि एसपी महोदय को पूछेगा, डीजीपी साहब को पूछ, उन्होंने तो उसको भेजना ही नहीं था। जिस प्रकार का रवैया चला हुआ आपको दिख रहा होगा, तो पूरा परिवार परेशान है, पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। इसके ऊपर इसको जल्दी से जल्दी बहाल करके सुनिश्चित जगह दी जाए, और हम सुरक्षा की मांग करते हैं। परिवार के लिए ऐसे हालात में सुरक्षा की मांग है, इसको जल्द जल्द सुरक्षा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को सुरक्षित जगह में चयन किया जाए। और जिन लोगों के प्रति हमने डीजीपी हिमाचल प्रदेश और एसपी शिमला जिनके खिलाफ हमने फाइलें दर्ज की है, उन फाइलों को उनकी इंक्वायरी खुले और उनको निलंबित किया जाए। इतना बड़ा कौन सा अपराध है उसका जो उसने लोक भवन जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई, इसमें कौन सा अपराध है। यहां से साफ दिख रहा है कि खुनिस की भावना है। हर प्रकार की जजमेंट, हर प्रकार के कागजात हमारे पास उपलब्ध है। अब आप एक बात बताना चाहता हूं, प्रताड़ना की आप हद देखिए। अभी ये लड़का मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है, मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है। मेडिकल रेस्ट के बीच में इसको जब सस्पेंड किया गया तो इसको कहा गया कि आप अपना ये सस्पेंड लेटर लेने के लिए शिमला हो, इसको आप कलेक्ट करो, रिसीव करो। अभी भी वो मेडिकल रेस्ट में है, ट्रॉमा में है। वक्त रहते अगर किसी कोई गरीब परिवार का हो, अपनी आवाज ना उठा सके, तो छोटे मोटे आदमी को तो ये लोग ऐसे ही दबा देते होंगे। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो ये हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बार बार प्रदेश के अंदर आ रही है, और इसके परिवार और हम उसके लिए सरकार से, राज्यपाल महोदय से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से गुहार लगाते हैं कि इनकी शीघ्रात अतिशीघ्रम इनकी इंक्वायरी खोली जाए। और हमने हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, वो हाई कोर्ट है, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं, हर प्रकार के कोई भी कागजात आपको ऐसे लग रहे हैं, जो जितना मैंने बोला है तथ्य के आधार पर बोला है, और तथ्य के आधार पर हमने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई है। इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं यहां पहुंचने पर पुनः धन्यवाद करता हूं। क्या आप सरकार से फिर मिलेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। आप पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसको सेटल करने के लिए कोई आप गुहार लगाएंगे? हमने शुरू में जाकर के सेटलमेंट करने के लिए गए, हमने बात रखी, तो उन्होंने ज्यादा बातचीत ना पूछते हुए डायरेक्ट इसके ऑर्डर पुलिस स्टेशन ठोक के लिए करवा दिए थे।
नायब कोठियोग में इसके ऑर्डर करवाए गए, लेकिन उसके बाद उसको रिलीव नहीं किया गया। अभी कहाँ है आप? अभी उसको मेडिकल रेस्ट है, वो अभी घर पे है। उसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोबारा से, हद तो इस बात की मानिए कि दोबारा से ननखड़ी 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 5वीं बार उसका जो जिला मुख्यालय जिन्होंने अभी डाला है, वो भी ननखड़ी डाला है। सस्पेंशन लेटर के बाद जो जिला मुख्यालय बनाया है, आप पढ़ सकते हैं इसमें, वो भी जिला मुख्यालय बनाया है दोबारा से। जिला मुख्यालय ननखड़ी रखा है सस्पेंशन का। 5वीं बार इसको वापिस ननखड़ी। ननखड़ी जाने की दिक्कत नहीं है हमें, नौकरी करनी है तो नखरा नहीं करना पड़ता। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे के हालात इतने बदतर है, इस बच्चे के लिए एक आदमी स्पेशल हमारे को चाहिए और इसकी देखभाल के लिए आदमी चाहिए हमारे को। तो इसकी सुबह शाम स्कूल लाना छोड़ना, आदमी नहीं चाहिए। आदमी तो चाहे कोई भी होता, आदमी की बात नहीं है। ये उससे बगैर रहता नहीं है, रोटी पानी छोड़ देता है, इसको फीवर आता है। सबसे बड़ी समस्या इसकी बीमार भी होता है। हमने रिक्वेस्ट की थी, ऐसी बात नहीं है नौकरी की नहीं, आदमी की बात नहीं, पर नौकरी तो करनी पड़ती है, पर ये उससे बगैर रहता नहीं है। इस तरह का बच्चा ना होता तो हमारे को इतना क्यों बिलकना पड़ता, क्यों इतना जाना पड़ता। उसने फोन किया रात को, मेरे को तो मम्मी मेरे परिवार को संभालना, मेरे को इतना प्रताड़ित किया है कि मेरे को जहर खाना पड़ रहा है। मैंने कैसे कैसे समझाया, बेटा मैंने कहा हम इतने खाना दोष नहीं है कि तेरे को, मैंने कहा इनकी वजह से तेने पहले भी नहीं खाया, मैंने कहा जहर बेटा अब तो क्यों खाना है। फिर मैंने कहा हिम्मत बांध ली बेटा, हमारे घर रहे, बाहर है, बाहर है, बगीचा है, क्यों मैंने कहा ऐसा करना है। नौकरी है, सैलरी कोई एसपी नहीं देता उनको, सारी सैलरी सरकार देती है। तो मैंने कहा कोई इनके घर से आ रही है तेरे लिए सैलरी, मैं कहा हिम्मत बांध ली बेटा, घर आ जा। खुद भी मैं आई, मैंने खुद बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की मैंने, वहां भी मैंने खुद सुना, मैं वहां खड़ी थी, बिल्कुल खुद सुना मैंने। जब ऐसे बोला एसपी ने कि कौन दिनेश, वो जो गुड़ियाकांड वाला दिनेश है, तो मेरे ना पानी फिट गया पैर में। मैं कहा देखो अभी भी गुड़ियाकांड की जड़ है, अगर गुड़ियाकांड में उसने सच बोला तो कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलत किया कि सच बोला। सच बोलने की इतनी है, चपाल से ट्रांसफर किया, मानो मैंने किया उसको 12-12 सालें हो रही है चपाल में कई पुलिस वाले को, तो उनको क्यों नहीं किया ट्रांसफर, उनको क्यों नहीं करते ट्रांसफर। अगर कोई इसका कोई गंदा काम है, कोई चीटे का काम है, कोई अनवॉल्व है किसी बुरे काम में, तब तो इसको तारीफ कर सकते हैं, कोई परेशान इसको कर सकते हैं। वैसे कि सच्चा पक्का आदमी है तब भी इसको इतना टर्चर किया जा रहा है। मेरी यही मांग है, यही गुजारिश है, सरकार से भी है, सबसे है, जबकि मेरी एसपी सुरक्षा की मांग है। अगर कहीं इसको दूर जाना पड़े, दूर भेजिए, अभी क्या पता जित की तानाशाही इसको कर रहे हैं, ये कहीं अपनी जान के लिए करना बैठे, ऐसे भी इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आपको क्या लगता है क्यों इसको तारीफ क्यों किया जा रहा है? क्यों इसलिए किया जा रहा है, गुड़ियाकांड का सच बोलने वाला व्यक्ति है ये, तब किया जा रहा है इसको, नहीं तो क्यों करना था, तब किया जा रहा है। भाई गुड़ियाकांड में सच बोला, अब सब मिलके कर रहे हैं, बड़े आदमी के होते हैं, बड़े फोन होते हैं, बड़ी बैठक होती है, बड़ा ये होता है। अब हमारे को क्या पता लगता है छोटे मोटे आदमी को। ये कोई नॉर्थ लोग गुड़ियाकांड हुआ था, लोग सड़कों पे आ गए थे, आप लोगों से भी क्या अपील करेंगे कि आप भी तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर ये स्थिति इसी प्रकार चलती रही, इस पर इसी तरह का दबाव बनाते रहे, तो एक दिन दोबारा से गुड़िया कांड की तरह इसी प्रकार से हेजिटेशन होगा और फिर अपने हक के लिए हर प्रकार की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने गलत अभी और कर दिया है उनको भी उनके मुताबिक सजा मिले और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको भी सस्पेंड किया जाए। और गलत तरीके से एसपी महोदय अपने ही हाथ से लिख रहे हैं ऑर्डर और अपने ही ऑर्डर की आप अवहेलना कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर मैं किसी चीज को ऑर्डर मैं खुद करता हूं और स्वामी मैं उसकी अवहेलना करता हूं तो ये तो तानाशाही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई सही बात है। आखिरकार आपको क्या लगता है इतने समय बाद जो है ये चीज क्यों हो रही है? समय बहुत बीत गया है, उसके बाद एसपी भी कई आए गए हैं शहर में, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपको ऐसा? अभी हमें आशंका हो रही है कि जब से एसपी गौरव जी शिमला आए हैं तब से ये बार बार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। और जब वो मिलने गया था तो वहां से मुझे ये प्रतीत हुआ
कि जब उसने ये कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि अगर तो गलती होती तब तो मैं तुम्हें बता देता, जब गलती नहीं है तभी तो मैं तुम्हें कुछ अभी कर नहीं पा रहा। इस प्रकार की डराव, इस प्रकार का धमकाव, इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की प्रताड़ना, ये तो मानसिक रूप से किसी को बीमार करवाने वाली बात है और तंग करने वाली बात। लेकिन एसपी सर उस केस से लेना देना तो पता नहीं, हाँ, यस। क्यों कर रहे हैं वो? अब मुझे इसी बात से खुद बहुत बड़ी हैरानी है, जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टेड है कि जब उनका ना आरोपी है, हाँ हाँ, तो उनके ऊपर क्यों आप एलिगेशन लगा रहे हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति रात के 10:30 बजे आपके ऑफिस में आता है और आपको इस तरह के शब्द आप उसके लिए बोल रहे हैं, आप कोई अच्छे शब्द भी तो बोल सकते थे। आप ये शब्द बोल रहे हैं कि तू 2 कौड़ी के नेताओं का कॉल करवाता है, तुम नेताओं की चाटते रहो। ये कोई शब्द ही है, कोई मन को आघात करने वाले है। अगर वो अपने श्रीमान गौरव जी आईपीएस ऑफिसर अपने परिवार के लिए है, तो हमारे लिए भी हमारा भाई जो सिपाही है, हमारे लिए भी वो आईपीएस है, हमारे परिवार के लिए वो आईपीएस है। आपने फोन क्यों करवाए थे एसपी को? फोन क्यों करवाया आपने एसपी को, आप बताएंगे? जी, हमने जब उसकी ट्रांसफर ऑर्डर उसको मिल चुके हैं, पूरे अच्छी तरह से ऑर्डर उसके हाथ में है, उसके पश्चात टेलीफोनिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप पूछ सकते हैं कि मेरी ट्रांसफर कहां रुकी है, क्यों रुकी है, क्या कारण है, रिलीव क्यों नहीं हो रहा। तो इसी के लिए टेलीफोन बने हैं और इसी के संपर्क सूत्र दिए गए हैं एक दूसरे के। इसीलिए बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर के टेलीफोन नंबर अखबारों में आते हैं, कोई काम पड़ता था, बात तो कर सकते हैं, बात करने के नंबर दिए जाते हैं। जब उनको फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं, उन्होंने मना नहीं किया फोन पे। फिर आप इसको गुड़िया से क्यों जोड़ रहे हैं मामले को? तो फिर फोन के मामले में करें तो आप बिल्कुल, हाँ, गुड़िया मामले में हम इसलिए जोड़ रहे क्योंकि गुड़िया कांड का ये संतरी गोहा था। उसके कारण जब इसे पता चला कि मेरी कोई जब गलती नहीं है तो मैं कहां, तो महसूस हुआ ना, अंतरात्मा बोली ना कि मैं तो वो बंदा हूं। तो आप ये बोले कि एसपी के ऊपर किसी का दबाव है? हाँ जी, दबाव है। हाँ जी। दबाव है या नहीं है, जो इस समय हो रहा है, वो तो उसको सस्पेंड कौन कर रहा है, उसको इन्होंने बार बार कौन भेज रहा है, वो जो भेज रहा है, अब उसमें दबाव बोलिए चाहे ना बोलिए, लेकिन भेजने वाला जो व्यक्ति है और सस्पेंड कर रहे हैं, बार बार उसके परिवार को, उसको परेशान किया जा रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो मिस्टर एसपी गौरव सिंह के द्वारा किया जा रहा है। इसका जवाब वही देंगे और आप पूछिए कि आपका इसके ऊपर क्या दबाव है। उसे कागज नहीं देखे जा रहे, हाथ में कागज ले जाता है, सर मेरे कागज देखो, मेरी कोई गलती देखो, मेरी कोई गलती चांटो, मैंने तेरे कागज नहीं देखने, तेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखने, तो देखना तो पढ़ना था उनको। उन्होंने कहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, तेरे कागज मैंने पढ़नी नहीं। तेरा बच्चा कहीं सीपी वाला नहीं है, तेरी और मनगढ़ंत आप सीपी वाला नहीं है हमारा बच्चा, तो चला के देखो इसको, अब इसके सामने चला, आप मीडिया के चला के देखो, अगर सीपी नहीं है बच्चे को, चलता है तो देखिए आप, चला के देखो इसको, चला के देखिए आप। नहीं, हमने क्यों चलाना है? ऐसे बच्चे को नहीं करेंगे हम। बच्चे को मत करो। आपके बात अपनी जगह है, आप अपनी बात रखो, आप बाकी अपने बच्चे को बच्चे पे, बच्चा ठीक है, बच्चे सबके होते हैं, हम बच्चों को नहीं करेंगे, हम दिखा भी नहीं सकते सर। तो हमने आपका समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए, आपका शुक्रिया, धन्यवाद।